ओके गाइस, हम जो है इस वीडियो में क्या करेंगे, मतलब यूपीपीसीएस के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज उन चीज़ों को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, फ़ाइन। और इस तरह से करेंगे, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें फैक्ट है तो उसको मैं इस तरह से यहाँ पे करा दूँगी ना कि वो मतलब 5 एटलीस्ट 5 टाइम्स 6 टाइम्स, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में रहें, फिट रहें, ठीक है। सो ठीक है, और ये पीवाईक्यूज़ हैं। ओके, सो वही करते हैं हम लोग स्पेसिफिकली। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया का जो प्री हिस्टोरिक कल्चर है, ठीक है, सो इंडिया का प्री हिस्टोरिक कल्चर से रिलेटेड देखते हैं हम यहाँ पे क्या है और क्या नहीं, ठीक है, फाइन। यहाँ पर जो है इंडिया के प्री हिस्टोरिक कल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारा कि मैच द लिस्ट 1 and 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट, ठीक है। सो जो हमारा यहाँ पे एक साइड आर्कियोलॉजिकल साइट दिया हुआ है, दूसरी साइड जो है प्रेजेंट लोकेशन दिया हुआ है। तो निवासा के सामने क्या हुआ है, राजस्थान, इशामपुर के सामने है तमिलनाडु, एंड दिद्वाना के सामने महाराष्ट्र है, एंड जो ये गुदियामा केव है उसके सामने कर्नाटका है। तो हमें इसे करेक्टली मैच करना है, फाइन। सो इसका जो आंसर है वो आंसर इसका आंसर जो है ना वो सी है, ठीक है। सो हम देख लेते हैं कि मतलब इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो जो निवासा है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, फाइन। सो जो निवासा है वो है हमारा महाराष्ट्र में, फाइन। सो ये हमारा महाराष्ट्र में। देन ईसामपुर जो है वो कर्नाटका में है, ओके, यानी कि ईसामपुर, ओके, ईसामपुर जो है हमारा कर्नाटका में है, और दिद्वाना जो है वो राजस्थान में है, फाइन। एंड ये जो दिद्वाना है ये है राजस्थान में, ओके, ये है राजस्थान में। देन जो गुदियाना केव है, गुदियाम केव है, ये है तमिलनाडु में, ओके। सो जो ये गुदियाम केव है ये है हमारा तमिलनाडु में, ओके, हाँ, फाइन, ये है हमारा तमिलनाडु में। देन नेक्स्ट देखते हैं कि जो है ऐसे ही सेम, तो ये आया था 2022 का क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। इसमें भी सेम मैच द लिस्ट कॉलम वाला ही क्वेश्चन है। इसमें बोला एक तरफ गॉड है, दूसरी तरफ सिंबल है, उसे हमें सही जोड़े मिलाने हैं, ठीक है। तो शिवा के सामने चक्रा है, विष्णु के सामने ट्राइडेंट है, गणेश के सामने वीणा है, सरस्वती के सामने रोप और नूज़ है, ठीक है। सो ये हम देखते हैं तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारा डी, ठीक है। मतलब शिवा के सामने ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल होता है, विष्णु का चक्र रिलेटेड होता है, गणेश का रोप या फिर नूज़ रिलेटेड होता है, एंड सरस्वती का वीणा रिलेटेड होता है, ठीक है। रोप यानी कि रस्सी होता है, तो गणेश जी का रस्सी, और या फिर नूज़ का मतलब होता है, ठीक है, फाइन। उसी तरीके का सिमिलर मीनिंग होगा उसका भी, ठीक है। देन जो है हमारा अरेंज द फॉलोइंग मीजोलिथिक, ओके सॉरी ये आर का है तो हम इसे नहीं देखेंगे, बट यूपीपीसीएस का ही देखेंगे, प्री का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वही देखेंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम विच रॉक केव ऑफ इंडिया मोस्ट पेंटिंग आर फाउंड, ठीक है। कौन से रॉक केव से इंडिया के बहुत सारी जो पेंटिंग पाई गई हैं, ठीक है। सो ऐसा क्या है देखते हैं। सो जो है हमारा इसमें ऑप्शन जो है करेक्ट वाला वो है बी, ठीक है, दैट इज़ भीमबेटका से, मतलब भीमबेटका का जो प्लेस है यहाँ से ज़्यादा ही रॉक मतलब मोस्ट ज़्यादा नंबर में पेंटिंग्स पाई गई हैं, ठीक है। तो ये रॉक केव ऑफ इंडिया से ये कैसा आसान है, रॉक केव ऑफ इंडिया है जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स पाई गई हैं, फाइन। देन जो है अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि एमपी में, ओके, फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये आया था हमारा प्री 2018 में, ठीक है। सो इसमें यह है कि विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मीजोलिथिक पीरियड, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज़ बोरी, ओके। सो इसका आंसर क्या है, बोरी। सो विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मीजोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड के टाइम पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का एविडेंस कहाँ पे किस साइट पे देखने को मिलता है। तो उसका आंसर क्या करेक्ट वाला है हमारा, दैट इज़ ओके सॉरी सी है इसका आंसर, क्या है, बेगर, ठीक है। सो जो BAGOR वाला प्लेस है यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मीजोलिथिक पीरियड में देखने को मिल रहा है, ठीक है, फाइन। सो बेगर है, ये याद रखना, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देख लेते हैं कि फाइन। नेक्स्ट ठीक है,
वेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ पीपल ऑफ महाराष्ट्र वर क्रीमेटिंग द डेड बॉडीज अंडर द फ्लोर इन चालकोलिथिक एरा। ठीक है, तो जो चालकोलिथिक एरा है उस टाइम पीरियड में कि अंडर द फ्लोर डेड बॉडीज़ को किस तरीके से दफनाया जाता था। तो हाउ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र वर क्रीमेट, सॉरी आई थिंक जलाया करते थे, इसका मतलब होता है। तो वो है हाउ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र वर क्रीमेटिंग द डेड बॉडीज अंडर द फ्लोर इज इन अ चालकोलिथिक एरा। हाँ, मतलब वही है, किस तरह से दफनाया करते थे। ठीक है, तो वो है, देखो ऑप्शन ए में है नॉर्थ टू साउथ, बी में है ईस्ट टू वेस्ट, सी में है साउथ टू नॉर्थ, डी में है साउथ टू ईस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज़ नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे नॉर्थ में उनकी मुंडी होती थी और यहाँ पे साउथ में उनका पैर होता था। तो इस तरीके से उनको आई थिंक क्रीमेटिंग, ठीक है, ऐसे इस तरह से उनको दफनाया जाता था। एक बार इसका जो है ये है, तो क्रीमेटिंग का मतलब यही होता है जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, बट फाइन चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। सो या इसका जो मतलब होता है ना, क्रीमेटिंग का मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये होता है जब हम किसी डेड बॉडीज़ को जब हम जलाते हैं तो इसका मतलब ये होता है क्रीमेटिंग द डेड बॉडीज़ अंडर द फ्लोर। ठीक है, उसके मतलब हम किस तरह से उसको जलाते हैं फ्लोर के नीचे। ठीक है, सो ये चालकोलिथिक एरा में किस तरीके से था, मतलब जलाने से पहले किस पोजीशन में रख करके जलाया करते थे, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है। ठीक है, इसका मतलब सो यही है। तो इसका आंसर जो है वो नॉर्थ टू साउथ रख करके उसको जलाते थे। फाइन, सो ये है इसका मतलब। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना। देन जो है ये 1997 का क्वेश्चन था। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। ओके, एक क्वेश्चन हमारे यूपीपीसीएस मेंस में जीएस में पूछा गया था 2006 में कि एज पर एक्सकवेशन एविडेंस द कैटल ब्रीडिंग स्टार्टेड इन। ठीक है, तो एज पर द एक्सकवेशन जो खुदाइयाँ हुई उसके अकॉर्डिंगली जो एविडेंसेस मिले हैं, तो कैटल ब्रीडिंग का कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये एविडेंस कहाँ पे मिला है। सो हमें देखने को मिल रहा है, इसका ऑप्शन है लोअर प्री स्टोन एज, बी है हमारा मिडिल प्री स्टोन एज, सी है हमारा अपर पैलियोलिथिक एज, डी है हमारा मेसोलिथिक एज। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ मेसोलिथिक एज में ये देखने को मिला है। मेसोलिथिक एज में कैटल ब्रीडिंग, ठीक है, ये कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था, इसका एविडेंस देखने को मिला है। कहाँ पे देखने को मिला है, मेसोलिथिक एज में देखने को मिला है। फाइन, सो मेसोलिथिक एज में देखने को मिला है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब मेंस में यूपीपीसीएस मेंस में भी इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। फाइन, आते होंगे, कोई बात नहीं। ओके, बट हमें जो है ये वन लाइनर तरीके का है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मतलब यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी आज नहीं तो कल पूछेगा ही। ठीक है, ऐसा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट्स तो सेम ही है ना, इसलिए देखो यहाँ पे फिर क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स स्टार्टेड इन, जो है कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स कब स्टार्ट हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, दैट इज़ नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सो जो नियोलिथिक एज है हमारा, नियोलिथिक एज में ये स्टार्ट हुआ था। फाइन, नियोलिथिक एज में क्या स्टार्ट हुआ था, फूड ग्रेन का कल्टीवेशन होना स्टार्ट हुआ था। फाइन, सो नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना, किस चीज़ का, फूड ग्रेन्स का कल्टीवेशन करना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे वन लाइनर है बट ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में आज नहीं तो कल पूछेगा, ये बिल्कुल सही है, आज नहीं तो कल पूछेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये देखो कहीं ना कहीं वो रिलेटेबल होगा आपके स्टेटमेंट में, तो आप उसको जो है ना एक्सक्लूड कर सकते हैं या अपने आंसर में इंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, सो ये 2005 का क्वेश्चन है, लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। ठीक है, सो इसका जो आंसर है वो है हमारा अ प्लेस फॉर द बरियल ऑफ डेड। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है हमारा, एक अ प्लेस फॉर द बरियल ऑफ डेड, लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ प्लेस फॉर बरियल ऑफ डेड। ठीक है, सो इस तरह का ये इसका आंसर है हमारा। फाइन, जो भी लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स है ना उसको हम जो है एक प्लेस मानते हैं बरियल ऑफ डेड डेड चीज़ों का। ठीक है, या लोगों का। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइन,
यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि माउंड ऑफ एस इज रिलेटेड टू विच नियोलिथिक साइट। सो जो माउंड ऑफ एस होता है, ठीक है, वो मतलब राख का ऐसे एकदम टीला वो जो, ठीक है, तो वो रिलेटेड होता है विच नियोलिथिक साइट। तो हमारा आंसर है इसका, दैट इज़ बी करेक्ट है इसका, संगनकला, ठीक है, सनगाना कालू, ठीक है, सनगाना कालू जो है उससे रिलेटेड है क्या हमारा माउंड ऑफ एस, ठीक है। सो जो हमारा माउंड ऑफ एस है, ओके, सो जो ये हमारा माउंड ऑफ एस है ये किससे रिलेटेड है, सनगाना कालू, ठीक है, तो सनगाना कालू से ये रिलेटेड है, ओके, सनगाना कालू से रिलेटेड है, फाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा जो है ये जो है फाइन, ये भी वन लाइन देख लेते हैं। तो फ्रॉम वेयर द रिमेन्स ऑफ द ट्रफ रेजिडेंस ऑफ नियोलिथिक एज आर फाउंड, ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन है, ट्रो रेजिडेंस का हमें एविडेंस देखने को मिला है, रिमेन्स उसके मिले, तो कहाँ से कौन सी नियोलिथिक साइट से मिले हैं। तो इसका जो करेक्ट देखो हमारे स्टेटमेंट में लाइक बुर्जहोम, गुफराल, कुचाई, मेहरगढ़, तो कहाँ पे देखने को मिला है, तो इसका आंसर जो है डी, दैट इज़ 1 और 2 करेक्ट है। बुर्जहोम में मिला है एंड गुफराल में मिला है, क्या मिला है, ट्रो रेजिडेंस, ठीक है, ट्रो रेजिडेंस के हमें क्या मिले हैं, रिमेन्स देखने को मिले हैं ऑफ नियोलिथिक एज, ठीक है। सो अब ये जो ट्रो रेजिडेंस लिखा हुआ है इसका थोड़ा सा मीनिंग देख लेते क्या होगा इसका मतलब, ठीक है, एक सेकेंड, ओके फाइन। यहाँ पे ना ये जो ट्रो रेजिडेंस दिया हुआ है, आई थिंक इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो लोग थे ना वहाँ पे फूड को गैदर करने के लिए उनके पास जो भी उनके जो भी यूटेंसिल्स होते थे, मतलब जो भी छोटे बर्तन वगैरह होते थे, पता नहीं उसको, मतलब मैंने सर्च किया ना तो इसके बारे में मुझे अच्छे से नहीं पता चला, ठीक है, उसमें बता रहा था थ्रू रेजिडेंस एंड ऑल। तो ट्रफ का मतलब बेसिकली वही कोई ऐसे बाउल हो उसमें खाना कलेक्ट करके रखते हो, या फिर कोई स्टोरेज सिस्टम हो हमारे किसी चीज़ के लिए फूड वगैरह के लिए, तो वैसा रेजिडेंस की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये, तो ठीक है। सो ये कहाँ पे देखने को मिला था, सो ये हमारा 1 और 2 ऑप्शन सही है, दैट इज़ डी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। तो बुर्जहोम एंड गुफराल रीजन है वहाँ पे, हाँ ये देखने को मिला था, ठीक है। मतलब देख रहे थे इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा, नियोलिथिक पीरियड में मेंस का लाइफ चेंज ड्यू टू सम मेजर अचीवमेंट लाइक बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इन्वेंशन ऑफ व्हील, मेकिंग ऑफ पॉटरी, ठीक है, वही छोटे छोटे मोटे बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो होते थे। देन एट बुर्जहोम एंड गुफराल इन कश्मीर पिट हाउसेज हैव बीन found dug into the ground with steps leading into them. Therefore, these evidence throw light on the remains of the true residents of Neolithic age, ठीक है, जिनके मतलब ऐसे लोग जिनके पास मिट्टी के ऐसे बर्तन होते थे जिनमें वो खाने पीने की चीज़ें रखते थे, या फिर कोई ऐसे बड़ा सा टैंक जैसा मिट्टी का बना लेते थे जिसमें वो अपना एक स्टोरेज वीट का या फिर राइस का बनाते थे, ठीक है। सो इस तरीके का देखने को मिलता था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके ये नहीं देखना है, फाइन, ये भी ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम ये जो है फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज कल्चर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन आर फाउंड, ठीक है। मतलब नीचे जो दिए गए उनमें से कौन सा आर्कियोलॉजिकल साइट पे कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज कल्चर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन से देखें तो वो सारी चीज़ें पाई गई रिमेन्स, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा दैट इज़ बी, वो सही है। देखो बी में है क्या हमारा मेहरगढ़, ठीक है। तो मेहरगढ़ ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमें स्टोन एज से कल्चर के लेकर के हड़प्पन सिविलाइजेशन के कल्चर तक की चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, दैट इज़ मेहरगढ़, ठीक है। सो कौन सा प्लेस है, दैट इज़ मेहरगढ़, ओके, हाँ फाइन। सो ये मेहरगढ़ है, पता नहीं इससे जल्दी लिखा था क्यों नहीं, ओके फाइन। सो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट जो है ये नहीं, ठीक है, फाइन। सो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन रेफरेंस टू मीजोलिथिक पीरियड द प्लेस फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज फाउंड। कौन सा प्लेस है मीजोलिथिक टाइम का जहाँ पे हमें एनिमल हस्बेंड्री का एविडेंस देखने को मिला है, ठीक है।
तो ऑप्शन ए है लालगंज, लंगनाज, बी है बीरभानपुर, सी है आदमगढ़, डी है चौपानी मांदो। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, दैट इज़ आदमगढ़। यहाँ से हमें देखने को मिला है एनिमल हस्बेंड्री का एविडेंस देखने को मिला है। फाइन। सो ये आपको याद रखना है कि हमें एनिमल हस्बेंड्री का एविडेंस कहाँ से देखने को मिला है, किस प्लेस से, तो आदमगढ़ प्लेस जो है यहाँ से देखने को मिला है। ठीक है, सो ये याद रखना है, ये 2008 का PYQ है। ठीक है, और ये UPSC में भी डेफिनेटली आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन इज गंगा वैली इज़ फाउंड। कौन से किस प्लेस से फ्रॉम द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन इन गंगा वैली इज़ फाउंड। सो ऐसा कौन सा प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे हमें ये जो है देखने को मिला है पैडी कल्टिवेशन का, गंगा वैली में स्पेशली। सो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए है लहुरा देवा, बी है शेनुअर, सी है सौगौरा, डी है कौसम्बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए, दैट इज़ लहुरा देवा। ठीक है, सो ये लहुरा देवा इसका आंसर है, जहाँ पे हमें बहुत ही मोस्ट एविडेंस देखने को मिला है पैडी कल्टिवेशन के इन गंगा वैली में। तो ये एक प्लेस है वहाँ पे उसी लोकेशन पे, तो लहुरा देवी, ठीक है, लहुरा देवा, वहाँ पे हमें ये देखने को मिला है। ठीक है, अब ये देखो ये 2008 का क्वेश्चन है, तो आज नहीं तो कल UPSC में भी ये फैक्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइन। सो ये हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन है जो कि ह्यूमन बींग्स ने यूज़ किया था एट पहली बार, कौन सा ऐसा पहली बार जो है ना ऐसा अनाज था जो यूज़ किया था ह्यूमंस ने, तो वो उसका देखो ए ऑप्शन है वीट, बी है राइस, सी है बार्ली, डी है मिलेट। सो ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट है दैट इज़ बार्ली। इसका ही यूज़ अर्ली ह्यूमंस ने पहली बार किया था, मतलब इसी इसी अनाज का यूज़ पहली बार किया गया था ह्यूमंस के ज़रिए। ठीक है, ह्यूमंस के द्वारा। सो बार्ली वॉज द फर्स्ट सीरियल to be domesticated by the early humans. Barley and the wheat was so-called Neolithic founder crops in the development of agriculture. ठीक है, बार्ली एंड वीट जो है वो नियोलिथिक फाउंडर क्रॉप्स माने जाते हैं। फाइन, तो बार्ली है ये याद रखना। ठीक है, आज नहीं तो कल UPSC में भी पूछा जाएगा। फाइन, आज स्टेट PCS में पूछा गया, तो ये जो फैक्ट है पूछा जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 human skeleton from same grave is found from 3 human skeleton, ठीक है, 3 human skeleton from the same grave is found from which। सो इसका जो ऑप्शन है सराय, ए ऑप्शन है सराय नहर राय, बी है दमदमा जो है, सी है महदहा, डी है लंगनाज। सो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, दमदमा जो ये आंसर है ये करेक्ट है इसका। तो 3 ह्यूमन स्केल्टन सेम ग्रेव से, सेम ग्रेव जहाँ पे हम लोगों को दफनाते हैं ना, तो वहाँ पे एक उसको ग्रेव बोलते हैं, ग्रेव यार्ड बोलते हैं, तो उसमें एक ही ग्रेव से हमें 3 स्केल्टन मिले हैं। तो ऐसा कौन सा प्लेस है, तो वो है दमदमा। ठीक है, सो ये जो दमदमा प्लेस है यहाँ पे हमें ये देखने को मिला है। फाइन, सो ये याद रखना है। ओके, द नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच रॉक फॉर्मेशन ऑफ विंध्या रीजन मोस्ट ह्यूमन स्केल्टन आर फाउंड। फ्रॉम विच रॉक फॉर्मेशन ऑफ विंध्या रीजन, ठीक है, जो विंध्या रीजन का रॉक फॉर्मेशन है, ठीक है, वहाँ पर हमें बहुत सारी ह्यूमन स्केल्टन मिली हैं। तो ऐसा कौन सा रीजन है वहाँ का ना, पर्टिकुलर कौन सा रीजन है। सो देखो ऑप्शन ए है मोराहना हिल, बी जो है घाघरिया, सी है बघाई खोर, डी है लेखलिया। सो इसका जो आंसर है हमारा डी ऑप्शन जो कि करेक्ट है दैट इज़ लेखलिया। ठीक है, सो ये जो लेखलिया है यहाँ से हमें देखने को मिला है। फाइन, यहाँ से हमें क्या देखने को मिला है, लेखलिया जो है यहाँ पे हमें ये देखने को मिला है। ठीक है, फाइन, क्या देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा ही ह्यूमन स्केल्टन देखने को मिला है यहाँ पे, लेखलिया प्लेस जो कि हमारे विंध्या रेंज के रॉक फॉर्मेशन में से एक प्लेस का नाम है। ठीक है, सो लेखलिया से देखने को मिला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 2014 में आया था मेंस में, बट 1 लाइनर है तो हमें याद रखना चाहिए, आज नहीं तो कल UPSC में भी ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे जो दधेरी है इज़ अ लेटर हरप्पन साइट ऑफ, ठीक है, इज़ अ लेटर हरप्पन साइट ऑफ विच प्लेस। सो ऑप्शन ए है जम्मू, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है यूपी, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, पंजाब, ठीक है। सो बी है इसका आंसर, दैट इज़ जो है पंजाब। पंजाब में हमें दधेरी इज़ अ लेटर हरप्पन साइट जो कि देखने को मिला है। फाइन। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है? सो फाइन। ये जो है ये UPPCS मेंस में GS 2006 में पूछा गया, बस सब्जेक्ट वाइज हमें देखना है। मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है, ये सब्जेक्टली इंपॉर्टेंट है इसलिए करा दे रही हूँ, ठीक है। और आएगा आज, नहीं तो कल UPSC में ऐसे फैक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हम सोचेंगे किस बुक से, कहाँ से, किस सोर्स से पूछ लिया, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, अगर हमें PY किससे मिल जा रहे हैं तो कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या ही इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। सो कर लेना चाहिए। फाइन, बहुत ही बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो गारिक पोट्री जो है, ये गैरिक पोट्री जो है वॉज नेम्ड इन, कहाँ पे इसका ये नाम जो देखने को मिला था, कहाँ पे? सो ये ऑप्शन है हमारा हस्तिनापुर, अचित्रा, नोहा, रेड फोर्ट। तो हमारा जो ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए, दैट इज़ हस्तिनापुर में गारिक पोट्री वॉज नेम्ड इन हस्तिनापुर, ठीक है। ये एक देख लेते हैं इसके बारे में। डिस्टिंग पोट्री है जो कि ऑप्टेन फ्रॉम द हस्तिनापुर एंड अतरंजी खेड़ा ऑफ गंगा यमुना द्वार called Garrick poetry, due to which these sites are referred to as a Garrick poetry culture, and this culture is also associated with the Ganga Valley copper hordes, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था वो बता दिया। अतरंजी खेड़ा एंड हस्तिनापुर से ये देखने को मिला है। फाइन। गंगा यमुना द्वार के रीजन में यहाँ पे गारिक पोट्री बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। ओकर कलर्ड पोट्री यूज़ होता था यहाँ पे, एंड ड्यू टू विच दिस साइट इज़ रेफर्ड एज अ गारिक पोट्री। फाइन, ओके। सो फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1998 में पूछा गया था। ये है, एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आयरन मेटल इज़ फाउंड फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ विच साइट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो द एंशियंट मोस्ट एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल का ऐसा बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, तो ऐसे किसी साइट से हमें देखने को मिला है। तो वो कौन से साइट से देखने को मिला ये हमें बताना है, ठीक है। सो जो इसका ऑप्शन है तक्षशिला है, देन बी है अतरंजी खेड़ा है, सी है कौशाम्बी है, डी है हस्तिनापुर है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो है दैट इज़ बी, अतरंजी खेड़ा, ठीक है। सो यहाँ से देखने को मिला है मोस्ट एविडेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ आयरन मेटल, अतरंजी खेड़ा से देखने को मिला। फाइन। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फाइन। आज नहीं तो कल UPSC में भी पूछ ही लेगा, ठीक है, या तो स्टेट में भी दे देगा, ठीक है। तो किसी न किसी तरीके से आएगा ही आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2010 में क्वेश्चन पूछा था UPPCS प्री में ही, फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द कोपेनहेगन म्यूजियम a triangular division of the stone, bronze and iron age was done by, okay, so from the content of the Copenhagen museum a triangular division of a stone, bronze, iron age वो किसके द्वारा जो है बनाया गया था, ठीक है। तो ये पूछ रहा है मतलब। तो हमारा इसमें देखो ऑप्शन है थॉमसन, बी है लुबक, सी है टेलर, डी है चाइल्ड। तो हमारा जो ऑप्शन ए है दैट इज़ डेनिस, ये सही है, ठीक है। So from the contents of the Copenhagen Museum, a triangular division of stone, bronze, iron age was done by. तो डेनिस, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेनिस आर्कियोलॉजिस्ट जो थे क्रिश्चियन जार्गेनसन, ठीक है। थॉमसन divided the content of the Copenhagen Museum into triangular division of stone, bronze and iron age. So इसका जो आंसर क्या है दैट इज़ थॉमसन, ठीक है। ये डेनिस आर्कियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन जार्गेसन थॉमसन इनका पूरा नाम है। ओके, डिवाइडेड द कंटेंट ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम इनटू ट्रायंगल डिवीजन ऑफ स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन एज। ओके, सो हाँ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, याद रखना है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा फाइन। वो जो टॉपिक था हमने तो अब उसमें हमने यहाँ पर क्या था टॉपिक, कल्चर वाला, ठीक है। तो इंडिया के प्री हिस्टोरिक कल्चर से जितने भी क्वेश्चन थे हमने देख लिए, ठीक है। ओके,
फाइन। प्री 2023 से लेकर के वही नो जो है हमारा लास्ट टू लास्ट देखे तो 1997 का भी क्वेश्चन हमने देख लिया, 2022 का भी देख लिया, 2023 का भी देख लिया, 2016 का भी देख लिया। ओके, सो ये जो है हमने क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है, PYQs थे एंड करा दिए मैंने। फाइन, तो इतने क्वेश्चन आए थे इसमें से। क्वेश्चंस जो थे इसमें इस टॉपिक से कम आए थे, बट हाँ जो भी आए हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बता दिया कि किस तरह से इम्पॉर्टेंट है वो, ठीक है। सो या फाइन। सो अब इसके बाद ना हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम दूसरी टॉपिक कराएंगे। सो या टेक केयर गाइस, बाय बाय। एंड अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, या थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।